हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस ऑफ टॉपिक रेवेन्यू न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है कि आपने प्रूव करना है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, यानी कि दोनों सेम होते हैं। यानी कि जब भी कोई गुड को सेल किया जाता है तो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग सेल किया जाता है। ठीक है, तो उस गुड को सेल करने के बाद जो रिसीट प्राप्त होती है दैट इज एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि फिर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस आपस में इक्वल हुए। क्लियर, हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, कह रहे हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रेवेन्यू आपको पता कैसे निकलता है? ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? टोटल रेवेन्यू निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे क्यू क्यू कट गया आपके, यानी कि टी ए आर इज इक्वल टू प्राइस। यही हमने प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर। फिर सेकंड आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा दे रही हूँ सिर्फ आपको एक क्लियर करने के लिए। ठीक है, आपके पास यूनिट सोल्ड है कितने, 6 7 8। प्राइस दे रखा है आपका। ठीक है, तो कहते हैं कैलकुलेट टी आर ए आर और एम आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है जो हमारा टी आर है वो कैसे कैलकुलेट होता है। टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करते जाओगे। पहले 30, ठीक है, 28 एंड 24। क्लियर। और एवरेज रेवेन्यू यानी कि हमने अभी पीछे ही किया है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होते हैं, यानी कि आप आंखें बंद करके इसको प्राइस सेम लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। यहाँ आप टी आर डिवाइडेड बाय क्यू करोगे तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था? दो थे। या तो आप मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे भी कैलकुलेट करते हो, चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू मान लो आपने कोई जैसे 6 यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आपने 6 यूनिट का निकालना है, तो आप कैसे करोगे? टोटल रेवेन्यू ऑफ 6 यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 5th यूनिट। ये दो फॉर्मूले हैं ना, दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। ये बात ध्यान रखनी है आपने, मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि 6th यूनिट का दे रखा है। टीआर 6 यूनिट का दे रखा है, हमें अब 5th का पता नहीं है पिछला कितना था, इसलिए हम इसको से डैश बार छोड़ेंगे, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर। फिर 7th का आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू 28 माइनस 30 -2। क्लियर। फिर 8th का 24 माइनस 28 -4। क्लियर। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा था, क्योंकि सिंपल आपको पहले बताना जरूरी है। फिर आपके पास एक थर्ड केस आ रहा है, कह रहा है आपको प्राइस आउटपुट टी आर एम आर दे रखे हैं, बीच में कुछ आइटम आपकी मिसिंग है। आपको पेपर में ज्यादातर ऐसे इस टाइप के पूछे जाएंगे। क्लियर। तो कहता है कैलकुलेट, आपने जो जो आइटम मिसिंग है आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्लू आपको बीच में दिए होंगे। सबसे पहले देखो आपके पास ये आउटपुट यानी कि जो सोल्ड की है वो 1 है, एक है। एक सॉल्व करने पे आपको उसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिल रहा है? 5 रुपीज। ठीक है, 5 है, यानी कि फर्स्ट यूनिट है ये। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या हुआ फिर, ये टोटल रेवेन्यू भी आपके पास यहाँ पे 5 ही होगा। ठीक है ना, फर्स्ट का 5 ही होगा, एम आर उतना ही टी आर है। ठीक है, पिछला 0 है, यानी कि अब आपने प्राइस निकालना है। प्राइस आप टी आर को 1 से आउटपुट से डिवाइड करोगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगा, यानी कि 5। क्लियर, फर्स्ट आपके पास हो गया सॉल्व। अब आपके पास देखो यहाँ पे आपको प्राइस दे रखा है उसने। ठीक है, प्राइस है, ये नहीं दिया हुआ, आउटपुट नहीं दी। आउटपुट कैसे निकालोगे आप? टू टी आर को प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी 2। क्लियर। तो यहाँ पे आपने एम आर निकालना है। एम आर 8 माइनस 5 आपके पास 3। क्लियर। ऐसे ही फिर आपके पास नेक्स्ट मिसिंग आपने निकालनी है, तो आपके पास ये आ रहा है, ये 1 था। ठीक है, यानी कि अब आपके पास आ रहा है ये, आप देखो यहाँ पे आपके पास टी आर यहाँ पे दे रखा है 4th यूनिट का 8। ठीक है, 8 दे रखा है, या तो आप इसको सबका ऐड कर सकते हो, या आप इसको भी सीधा इसके साथ ऐड कर दो, या आपके पास टी आर आ गया 9। ठीक है, टी आर आपके पास 9 है, तो यानी कि आप प्राइस निकाल सकते हो। 9 को 3 से डिवाइड करोगे आपके पास आ गया 3। क्लियर। और यहाँ पे फिर आपके पास आउटपुट कैलकुलेट करनी है, टी आर डिवाइडेड बाय प्राइस। यहाँ पे आपके पास 4 आया, तो यहाँ पे इसका अपने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, 8 माइनस 9 यानी कि -1 आपके पास एम आर।
क्लियर? इस टाइप के आपको पेपर में पूछे जाएंगे, क्लियर है ना? तो फिर आपके पास ये फोर्थ आ रहा है, फोर्थ का कैलकुलेट तो वैसे ही होना है जैसे सेम है, ठीक है। बट मेरे को ये फोर्थ देने का पर्पज ये था, ये आपको रिवर्स दे रखा है, उल्टा दे रखा है। यानी कि ये देखो यहाँ पे 10 9 8 7 उल्टा, यहाँ पे वैसे करते आ रहे हैं 5 4 3 2, यहाँ पे भी 6 7 8, ठीक है, ये आपके पास उल्टा जा रहा है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, टीआर तो आपके पास वैसे ही निकलेगा, मल्टीप्लाई करते जाओगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी को इनको मल्टीप्लाई करते जाओगे, 10 18 24 28, क्लियर? अब एवरेज रेवेन्यू में आपका ठीक है, सिंपल है, डिवाइड करते जाओ टीआर को, इसे डिवाइड करते जाओ, ठीक है, इससे, ओके, 1, यहाँ आप ऐसे करते जाओ, यहाँ सीधा आपके पास प्राइस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? अब आप क्वेश्चन आ रहा है एम आर कैलकुलेट करते समय बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे उल्टा केस है, एम आर यानी कि 10th का आपके पास एम आर कितना निकलेगा, 10th का एम आर कितना हुआ, हम कैसे करते होते हैं, 10th का टीआर, टीआर ऑफ 10th माइनस टीआर ऑफ n-1 यानी कि 9th का, ऐसे निकलेगा ना, यानी कि जब इसको करोगे तो 1 माइनस, ठीक है, टीआर 10 माइनस 18, क्लियर? यानी कि यहाँ पे आपके पास -8 आना है, यानी कि आपने टीआर ऑफ 10th यूनिट का 10 है और 9th का माइनस करोगे, 10 माइनस 18 माइनस 8, क्लियर? यानी कि उल्टा जा रहा है। फिर आपने यहाँ पे 9th का करना है, ठीक है, 9th का करोगे तो ऐसे आपके पास आ गया ये 18 माइनस 24, ठीक है, -6, फिर आपने 8 का निकालना है, यानी कि 8 का कैसे निकलेगा, 8 माइनस 7 यानी कि 24, 28 माइनस 24 आ रहा है, यानी कि -4, और इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज ये आपके पास फिर आपको 6 यूनिट का टीआर नहीं पता, क्लियर है? ये अपने ध्यान रखना है कि उल्टा चल रहा है, ठीक है। और ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इसको आपने खुद मतलब श्योर शॉट है, पक्का है कि आपने इसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये न्यूमेरिकल आप खुद उसको सॉल्व करके देखना, और इसके मैंने आंसर भी आपको दे रखे हैं, क्लियर? और कुछ आपको सिंपल से क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि मान लो कहते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है कि आउटपुट कहते हैं इंक्रीज हुई 50 यूनिट टू 70 यूनिट, ठीक है, फिर आपके पास टीआर टोटल रेवेन्यू कह रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 4000 टू 5000, तो कहता है कैलकुलेट एमआर, ठीक है, हमें पता है एमआर कैसे कैलकुलेट करना है, एमआर आपके पास कैसे कैलकुलेट होता है, चेंज इन टीआर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, ठीक है, तो यानी कि चेंज इंक्रीज कितना हो रहा है 4000 टू 5000, यानी कि टीआर आपके पास चेंज कितना हो रहा है 1000, 1000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट 20, 50 आएगा आपके पास इसको कैलकुलेट करके। और एक बात आपने याद ध्यान रखनी है, यहाँ पे कई बार केस ऐसे भी दिया होता है, टीआर कहता है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 4000 टू 5000, स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है, या टीआर इंक्रीज बाय 1000, कई बार क्लियर कट ऐसे ही दे रखा होता है, तो फिर आपने वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि ये जो लेक्चर के आपके पास टोटल जो रेवेन्यू टॉपिक के 1 शॉर्ट लेक्चर, और जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं वो एंड स्क्रीन पे मैंने दोनों लेक्चर का लिंक मतलब बीच में है, ठीक है, एंड स्क्रीन पे आपको दोनों का लिंक अवेलेबल है, क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपको कह रहा है क्वेश्चन है सिंपल सा, कह रहा है कि मान लो एक बुक सेलर है, उसने कह रहा है 10 बुक्स सेल की हैं, 10 बुक उसने सेल की हैं 200 ईच, प्राइस था ईच, हर बुक का जो प्राइस था 200 था, तो कहता है जो 11th बुक उसने मतलब उसको सेल किया तो 255 पे सेल किया, तो कहता है अब उसका आपने बताना क्या उसका, ठीक है, आपने उसका प्राइस बताना है, ठीक है, उस पर एवरेज रेवेन्यू बताना है, क्लियर? 10 बुक्स उसने सेल की 200 पे, यानी कि हम पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लोगे, 10 बुक जो 200 पे सेल की उसने, टोटल रेवेन्यू कितना है आपके पास 2000 रुपीज, 11th उसने कितने पे सेल की, अब उसको ऐड करोगे फिर 2000 प्लस 2000 सॉरी 255, जिस पर उसको ऐड करोगे आपके पास आ गया 55, ठीक है। अब ये आपके पास टीआर आया, तो कह रहे हैं आपने उसका एवरेज मतलब उसका प्राइस बताना है, प्राइस कैसे बताओगे, टोटल रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू यानी कि 11 मतलब जो बुक्स थी, 11 बुक्स है ना टोटल आपके पास, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास प्राइस कितना आ जाएगा, यानी कि 20, एवरेज रेवेन्यू आपके पास 205 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये है, तो यानी कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि माइक्रो के पेपर में आपके टॉपिक में से न्यूमेरिकल की वेटेज रहती है, क्लियर?